बड़े लंबे समय से यह सूचना प्राप्त हो रही थी कि भारत के उत्तर पूर्व के राज्यों विशेषकर मणिपुर के रास्ते राजस्थान में बड़े पैमाने पर अफीम की तस्करी हो रही है तथा खास करके राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में अफीम मणिपुर के रास्ते लाई जा रही है। लगातार मिल रही ऐसी सूचनाओं के बाद एएनटीएफ की टीमों ने कमर कसी और 3 बार 10-10 दिनों का कैंप कराया गया एएनटीएफ की विशेष टीमों का मणिपुर में। वहां पूरे इलाके का सर्वेक्षण करके इस तरह के सभी सूत्रधार तत्वों का चिन्हीकरण किया गया और उसके बाद एएनटीएफ ने एक ऑपरेशन का नामकरण किया, ऑपरेशन जमुहार। सभी सूत्रधारों, संपर्क सूत्रों के पृष्ठभूमि, कार्यकलाप और तौर तरीकों के आधार पर ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन जमुहार। और उस ऑपरेशन जमुहार की लगभग 2 महीने की कठिन परिश्रम के बाद मिली सफलता रंग लाई जब हरियाणा के सिरसा जिले में ढिंग थाना क्षेत्र में एएनटीएफ की टीम ने हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर लगभग 90 किलोग्राम अफीम, करीब 89 किलोग्राम के आसपास अफीम है, जिसकी कीमत करीब 4.5 करोड़ रुपए बताई जाती है। वो धर दबोचने में एएनटीएफ को हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर एक बड़ी सफलता मिली है। एक मुख्य सूत्रधार और ट्रक पर बैठे तस्कर दोनों को ही पकड़ने में एएनटीएफ को बड़ी सफलता मिली है। यदि इस पूरी सफलता की बात की जाए तो हाल के दिनों में मणिपुर तो क्या किसी भी तरीके से पकड़ी गई अफीम की सबसे बड़ी खेपों में से यह एक है। याद होगा करीब 2-3 महीने पहले 80 किलोग्राम की एक बड़ी खेप भी एएनटीएफ के द्वारा पकड़ी गई थी। अपने उस कीर्तिमान को ध्वस्त करते हुए, उससे और आगे निकलते हुए करीब 90 किलोग्राम अफीम मणिपुर से लाई गई अफीम को बरामद करने में एएनटीएफ को सफलता मिली है। अगर इस पूरी कहानी की बात की जाए तो एक मुख्य सूत्रधार सुखराम पुत्र हरिराम निवासी पाली, जिस पर बड़े लंबे समय से एएनटीएफ की नजर थी, या लगातार मणिपुर से राजस्थान का आवागमन कर रहा था और उसी आवागमन के क्रम में एक बार फिर यह मणिपुर गया, लंबे समय तक रहा, माल जमा किया और वहां से मिजोरम की गाड़ी खरीदकर लखनऊ आया। लखनऊ आकर इसने अपने महिला मित्र के साथ मौज मस्ती की, नैनीताल गया, कैची धाम गया और अच्छा समय व्यतीत करने के बाद वहां से महिला मित्र बस के रास्ते जयपुर आ गई और जबकि वह थोड़े ही समय के बाद कार के रास्ते जयपुर के लिए निकला। दोनों को अलग अलग आते देखकर रहस्य और गहराया, गुत्थियां और उलझी और एएनटीएफ की टीम पीछे लगी रही। महिला मित्र जब जयपुर उतरी, खाली हाथ अपने ठिकाने पर पहुंची तो एएनटीएफ ने उस पर हाथ नहीं डाला। कार से जयपुर आते हुए आरोपी को नाकेबंदी कर एएनटीएफ की टीम ने दबोचा तो वह गाड़ी भी खाली थी, आरोपी भी खाली हाथ था, परंतु साथ में खाली था उसके हाथ में कई सारे मोबाइल और तकनीकी उपकरण सारे के सारे खाली थे, सारे रिसेट थे। इस रिसेट पे माथा ठनका एएनटीएफ का और अपने तरीके से कार्रवाई की गई तो एक फास्ट टैग का इमेज, फास्ट टैग कार्ड का एक इमेज मिला और वही इमेज इस पूरी पटकथा का सूत्रधार निकला। जब उस फास्ट टैग कार्ड के आधार पर एएनटीएफ ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो फास्ट टैग ट्रक का पाया गया। वो ट्रक मणिपुर से असम, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश के रास्ते हरियाणा की सीमा में दाखिल हुआ था। इस सूचना के साथ ही रहस्य गहराता गया, शक पुख्ता होता गया और एएनटीएफ की 3 टीमें गंगानगर, हनुमानगढ़ और नागौर की टीमों को उस ट्रक के पीछे लगा दिया गया। वह ट्रक राजस्थान की सीमा में घुसता और उसके पहले एक मुख्य सूत्रधार का फोन सुखराम के पास आया कि गाड़ी रात तक श्रीनगर पहुंचनी थी पर अब जम्मू में ही रुकेंगे और आगे नहीं जाएंगे। इस कोड वर्ड का मतलब एएनटीएफ को समझ में नहीं आया और जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उस कोड वर्ड का खुलासा हुआ कि श्रीनगर यानी जोधपुर, गाड़ी जोधपुर जानी थी, अब जोधपुर नहीं जाएगी, बीच रास्ते में ही माल का निपटारा किया जाएगा क्योंकि यह शक हो रहा है कि पुलिस पीछे पड़ी है। ऐसे में फिर इस ऑपरेशन को हरियाणा में ही अंजाम देने की परिकल्पना की गई और देर रात लगभग 3:30 बजे पुलिस महानिरीक्षक विकास कुमार ने सिरसा जिले के पुलिस अधीक्षक श्री दीपक सहारण को हिचकते हुए फोन किया रात्रि के 3:30 बजे और सिर्फ 2 रिंग पर
सिरसा के पुलिस अधीक्षक दीपक सहारण की सतर्कता और चौकसी का यह आलम था कि सिर्फ 2 रिंग पर उन्होंने फोन उठाया। 5 मिनट के वार्ता के बाद पूरे अभियान को योजनाबद्ध किया गया और एएनटीएफ की वहां उपस्थित टीमों के साथ हरियाणा की सिरसा पुलिस ने मिलकर उस ट्रक को ढूंढ निकाला। वह ट्रक भी खाली मिला और उस ट्रक के नीचे एक तहखाने नुमा पूरा कमरा बना था जो लोहे की एंगल से वेल्ड और नट बोल्ट पर कसा हुआ था। जब उस तहखाने को खोला गया तो 95 अलग पोटलियों में लगभग 90 किलो अफीम बरामद हुई और सारी पटकथा के सूत्र से सूत्र जुड़ते गए और करीब 4.5 करोड़ रुपए की अफीम हाल के दिनों में पकड़ी गई सबसे बड़ी खेप एएनटीएफ और हरियाणा पुलिस के हाथ में। इस पटकथा के अन्य नायक भी हैं, जो एक जम्मू में बैठा है, कुछ मणिपुर बैठे हैं, वह सब रडार की जद में है और एएनटीएफ, हरियाणा पुलिस और एनसीबी मिलकर उनके ठिकानों को विध्वस्त करने की पूरी योजना बना रही है। इस ऑपरेशन का नाम रखा गया था ऑपरेशन जमुहार, यानी 5 राज्यों में विस्तृत यह ऑपरेशन उन 5 राज्यों के शुरुआती शब्दों से बनाया गया। ज यानी जम्मू, म यानी मणिपुर, उ यानी उत्तर प्रदेश, ह मतलब हरियाणा और र मतलब राजस्थान। इन 5 राज्यों में फैला रहा यह ऑपरेशन। और जमुहार का मतलब होता है एक जहरीली घास जो खाने के योग्य नहीं होती, नुकसान करती है। यह अफीम भी वैसी फसल है जो खाने के योग्य नहीं होती, सिर्फ नुकसान करती है। इसलिए इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन जमुहार रखा गया था। और ऑपरेशन जमुहार की ऐतिहासिक कीर्तिमान परक सफलता के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि राजस्थान में मणिपुर और उत्तर पूर्व के रास्ते लाई जा रही जहर की एक बड़ी खेप के बड़े षड्यंत्र का खुलासा हुआ है और आने वाले दिनों में नशा मुक्ति के अभियान को अंजाम देने की दिशा में यह एक दृढ़ एवं कारगर कदम सिद्ध होगा। आगे भी लगातार एएनटीएफ सबके सहयोग से सब मिलकर साथ मिलकर नशा मुक्ति के लिए और नशे के इस पूरे साम्राज्य को ध्वस्त करने के लिए लगातार अग्रसर रहेगी। ईश्वर हमारी सफल सहायता करे, लोग हमारे साथ हों। जय हिंद।